gentlemen, the show starts in 3, 2, 1, go. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बीके मैथ्स वाला में। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है और उसका कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा के दिखाऊंगा। साथ में ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा। जिनको ट्रिगोनोमेट्री टफ लगता है वो ये वीडियो देखें, उनको ट्रिगोनोमेट्री इजी लगने लग जाएगा। बिकॉज ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर बहुत सारे बच्चे ने मुझे बोला है कि सर ये वीडियो बनाइए इसका, क्योंकि ये थोड़ा टफ है और मैं इसको इजी बनाऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ। अब वीडियो देखिए थोड़ा सा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है, पहले ट्रिगोनोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं। मैं आपको बता दूं ट्रिगोनोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ट्रिगोनोमेट्री आया कहां से, गया कहां पे, ये सब कुछ नहीं बताऊंगा। मैं ट्रिगोनोमेट्री का सवाल कैसे सॉल्व होगा उसका तरीका मैं बनाऊंगा, उसको टेक्निक से सिखाऊंगा कैसे सवाल आपको सॉल्व करना है। तो इसके 6 फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्री के 6 फंक्शन है। वो 6 फंक्शन कौन कौन से हैं मैं आपको सिंपल में याद करवा देता हूं। तो पहला फंक्शन है उसका फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, आप लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रीज। कितने फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रीज के? ट्रिगोनोमेट्री कितने फंक्शन है? तो 6 फंक्शन है। तो यहां पे मैं लिखता हूं 6 फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये लो भाई, ऐसे लिखो फिर 6 फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, 6 फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। पहला साइन। अभी साइन मैं लिखा हूं, साइन थीटा लिखूंगा बिकॉज एंगल के साथ इसको मैं जोड़ूंगा। तो साइन होता है SINE करके लिखा जाता है। वैसे बहुत सारे इसका लंबा प्रोसीजर है, वो नहीं बता के मैं सीधा साइन लिख रहा हूं, ठीक है। यानी साइन थीटा। अभी थीटा क्या होता है अभी बताता हूं, पहले फंक्शन का नाम लिख लेता हूं मैं। 6 फंक्शन है। तो दूसरा का नाम है कॉस थीटा, तीसरा का नाम है टेन थीटा, चौथा का नाम है कोसेक थीटा, पांचवा का नाम है सेक थीटा, छठवा का नाम है कॉट थीटा। ये 6 फंक्शन होते हैं। ये 6 फंक्शन आपको याद कर लेना है, जैसे हो याद कर लो, रट्टा मार लो, जैसे याद करना है कर लो। ये 6 फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। अब ये 6 फंक्शन बना कैसे, उसका ये थीटा क्या है? तो थीटा है भाई एंगल। ये क्या है? एंगल। थीटा क्या है? एंगल। तो आपको इतना समझ में आया कि 6 फंक्शन होते हैं ट्रिगोनोमेट्री के, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। तो ये सब सारे 6 फंक्शन है, ये आपको याद कर लेना। जैसे होगा याद कर लो इसको अच्छे से। और ध्यान रखना, अब हम जो बता रहे हैं वो ट्रिगोनोमेट्री का साइन थीटा, कॉस थीटा का थोड़ा सा ट्रायंगल में बनाता हूं एक। आप लोग नाम सुने रहेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर साइड प्लस साइड 2 का स्क्वायर। कई लोग ऐसे बोलते हैं, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू एडजेसेंट साइड का स्क्वायर प्लस अपोजिट साइड का स्क्वायर। आपको जैसा याद है, जैसा आपने पढ़ा वैसा समझो। बट यहाँ पे मैं इसका नाम लिखता हूं ABC। ये होता है 90 डिग्री और इसको मान लिया मैंने थीटा। तो एंगल के थीटा, इसके ठीक सामने वाले को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, और इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल थीटा, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो मैं इसको ऐसे ही लिखता हूं, दिस इज हाइपोटेनियस यानी H, दिस इज बेस या एडजेसेंट साइड, दिस इज बेस देयरफॉर B, एंड दिस इज P यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिखा, दिस इज हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी H, दिस इज बेस यानी B, एंड दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी P।
अब तो समझ में आ गया फुल फॉर्म के साथ। अब ये चीज हमने लिख दिया। अब यहां पर हमें सीखना है कि जो ये साइन थीटा होता है, यहां पे मैंने थीटा एंगल बोला है, दिस इज एंगल थीटा। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस यानी h। तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू, डायरेक्ट आप यहां से फुल फॉर्म लिखना, मैं यहां पे लिखता हूं P अपॉन H। बुक्स में दिया हुआ है एडजेसेंट साइड अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसी को मैंने यहां पे लिखा है P अपॉन H। दूसरा है हमारा साइन कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस यानी B अपॉन H। तीसरा, अब यहां पर अगर ये दोनों आपको समझ में आ गया है तो इन्हीं दोनों को आप उल्टा पुल्टा करके बना सकते हो। भाई इसको इजी है, इजी मेथड में बना सकते हो। तो चलो मैं दिखाता हूं कैसे इजी मेथड में इसको करूंगा। तो टेन थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज टेन थीटा। अब यहां पर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं। साइन थीटा का वैल्यू क्या है P अपॉन H, तो यहां पे आप लिखो P अपॉन H। कॉस थीटा का वैल्यू होता है B अपॉन H, यहां पे लिखो B अपॉन H। अब आपको मैं एक तरीका बताता हूं, जब हमारा ऐसा टर्म आ जाए तो इसको मान लेना A अपॉन B अपॉन C अपॉन D। अगर ऐसा केस हो तो आप हमेशा याद रखना ये A अपॉन B इंटू ये D वाले को ऊपर लेके जाओ यानी D अपॉन C, यानी इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना A इंटू D अपॉन B इंटू C। तो ये तरीका है। इसको मैं अगर ऐसा करता हूं तो ये हो जाएगा P अपॉन H इंटू B, ऊपर में H, ये कैंसिल हो जाएगा H H। क्या आंसर आएगा P अपॉन B। अगर P अपॉन B यानी क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो ये क्लियर हो गया। ये बेसिक है, बहुत बेसिक है ये, इसको आराम से सीखिए, धीरे से सीखिए, आराम से सीखिएगा। ये जब सीख जाएंगे तो बाकी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन सब बनेगा वो आपको इसी के आधार पे मैं बना करके दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा। उसके बाद इसका जो कोसेक एंगल है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा मतलब 1 का 1 रहेगा, अपॉन में साइन थीटा में आएगा P अपॉन H। H को ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा H अपॉन P, यानी ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल थीटा या हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन थीटा। अब है सेक थीटा। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। बस इसको उल्टा कर दो फिर से, यानी क्या H अपॉन B। ऐसा ही फॉर्मूला से अप्लाई करके आप कर लो। उसके बाद है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। याद रखिएगा 1 अपॉन टेन थीटा, या इसको ही हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी टेन थीटा का उल्टा। तो टेन थीटा का उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो क्या B अपॉन P। समझ में आया? बस इतना चीजें अगर आपको समझ में आ गया तो छह फंक्शन आया कैसे, वहां से मैंने बता दिया। थीटा क्या होता है, एंगल होता है, और उसी थीटा के अकॉर्डिंग हमने इसको P अपॉन B, B अपॉन H ऐसा करके मैंने आपको करके दिखा दिया सारा वैल्यू। अब आपको ध्यान ये देना है कि मैंने तो ये बताया कि सर ये एंगल थीटा है, अगर ये थीटा यहां होगा तो क्या होगा। टेंशन होगा भाई थोड़ा सा, बट टेंशन मत लो, बिकॉज अगर ये यहाँ पे एंगल थीटा हो गया तो इसके लिए अपोजिट ये हो जाएगा। समझ गए? तो जो रहेगा थीटा उसके ठीक सामने वाला जो एंगल होगा, यानी अपोजिट वाला एंगल जो होगा, अपोजिट वाला साइड होगा, वही उसका थीटा कहलाए, वो एंगल साइड कहलाएगा, साइड एंगल कहलाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो थीटा है यहां हुआ तो उसका अपोजिट साइड ये हो जाएगा और ये 90 डिग्री रहेगा। और सपोज करो कि ये 90 डिग्री में चेंज कर दूं, उसका पोजीशन चेंज होगा, बट थीटा के याद रखना थीटा के सामने वाला जो रहेगा वही आपका अपोजिट साइड होगा। और जिस दो एंगल से मिला के बनेगा, एक तो हाइपोटेनियस होगा और दूसरा एडजेसेंट साइड होगा। याद रखिएगा इसको। अब ये पूरे अच्छे से आपको समझ में आ गया रहेगा, उम्मीद करता हूं। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आए तो 2 बार में देखिएगा, 2 बार में नहीं समझ में आए 3 बार में देखिएगा। अगर ये फिर भी नहीं समझ में आए तो बुक उल्टा के देखिएगा, बुक को पलट के देखिएगा, उसमें भी यही लिखा है। तो ध्यान रखिएगा कि उसमें थोड़ा लैंग्वेज बढ़ा दिया है तो टफ लगता है, इसमें मैंने थोड़ा इजी करके बताने की कोशिश किया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। टेंशन एक पैसे नहीं लेने का,
क्योंकि ये सब सारे बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसको ज्यादा हाई प्रोफाइल में मत जाइएगा, ज्यादा वीडियो ये मत देखिएगा कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं ये सिंपल है। अब इसको मैं आपको अगर बताऊं साइड के हिसाब से लिखना, तो पी कौन से साइड में है भाई, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। आप ये भी लिख सकते हो। अगर वैल्यू फाइंड आउट करने की बात आएगी तो ये जो वैल्यू है इतना का वैल्यू और अपॉन इतना का वैल्यू लिखेंगे तो आपका ये भी वैल्यू लिख लेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आप ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हो, इसके जगह पर बी सी अपॉन ए सी लिख सकते हो, ये भी होगा। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करके जब दिखाएंगे तब आपको वो भी समझ में आएगा। और ट्रिगोनोमेट्री में जो सबसे डिफिकल्ट चीजें माने जाती है वो है आपका कि जब साइन थीटा एंगल दिया हो 45 डिग्री 60 डिग्री, तो उसका वैल्यू याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आइए हम उसको इजी करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए अभी इसको मैं रफ करता हूं और आपको एंगल निकालने का जो वीडियो है ना वो मैं बना के दिखाता हूं और कैसे इजी करके दिखाता हूं। ध्यान से देखिए, इसको मजा आएगा आपको, ध्यान से देखिएगा। सपोज करो कि अभी आपको जो पीछे मैंने थ्योरी बताया है उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ सवाल बना के दिखाता हूं। तो ये है हाइपोटेनियस आपका, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, बीसी बेस हो गया, और ये हमारा ए बी जो है परपेंडिकुलर साइड हो गया। ये है साइड परपेंडिकुलर साइड, ये है बेस साइड और ये है हाइपोटेनियस साइड। अभी क्या होता है, बुक्स में सवाल दिया जाता है। सवाल कैसे दिया जाता है कि सपोज करो साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे आपको डाल देगा कि 3/5। चलो ये वैल्यू हमने मान लिया कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो अब वो बोलेगा 3/5 इक्वल टू साइन थीटा है, तो मुझे फाइंड आउट करके दिखाओ आप कि कॉस थीटा क्या होगा, ठीक है, यानी कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट। इस केस में आपको कैसे फाइंड आउट करोगे वैल्यू, तो यहाँ पे ये जो दिया रहता है ना, तो आपको मैंने क्या सिखाया है, तो साइन थीटा इक्वल टू मैंने क्या सिखाया है, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर को भाई ऐसे याद रखना, पी से याद रखना। तो परपेंडिकुलर पी अपॉन हाइपोटेनियस को एच से याद रखना, तो यहाँ पे एच, यानी साइड आप याद रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू आपका, ऐसे ट्रिगोनोमेट्री में अगर ऐसा दिया है तो ट्रायंगल बना लेना अपने हिसाब से, नाम भी अपने हिसाब से देना और उसको ये लिखना। बट याद रखना नाम चेंज हो सकता है, ए बी सी डी चेंज हो सकता है, बट पी यानी परपेंडिकुलर चेंज नहीं हो सकता है, एच हाइपोटेनियस चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, थीटा एंगल ऊपर नीचे हुआ बट परपेंडिकुलर तो आएगा ही साइन थीटा में, हाइपोटेनियस तो आएगा ही साइन थीटा में, तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या है 3/5, इसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 हो गया, हाइपोटेनियस का वैल्यू 5 हो गया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं कितना 5, 3 हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना है भाई, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर P इक्वल टू 3 हो गया और H इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको बोला है कॉस थीटा फाइंड आउट करने के लिए, तो कॉस थीटा जहां तक आपको पता चल गया रहेगा कि कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है आपका क्या होता है b अपॉन एच, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, h का वैल्यू तो 5 है ही, हमें b फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब आपको हम पाइथागोरस थ्योरम की तरफ ले चलते हैं और पाइथागोरस थ्योरम में आपको बताया जाएगा कि कैसे फाइंड आउट किया था। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सिंपल भाषा में बताऊं तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, ये है सिंपल भाषा। और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल भाषा में बताऊं तो मैथमेटिकल भाषा में ये है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल थीटा का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा का स्क्वायर, ये ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो चलो हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। यानी क्या होगा, साइड क्या है AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखो AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, AC का वैल्यू कितना दिया है 5, AB का वैल्यू कितना दिया 3, हमें निकालना क्या है BC, तो यहाँ BC निकालना है। तो इसको ये वाले टर्म को इस साइड ले जाओ, यानी यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो BC स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, आप लिख सकते हो। अब इसको भी हटा डालो, यानी अंडर रूट में ले लो, तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ठीक है। अब चलो भाई यहाँ पे वैल्यू पुट करो, AC का वैल्यू यानी BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर
माइनस ए बी का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को कैलकुलेट करो, अंडर रूट में लो, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 9, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट में आपका 16 आएगा, यानी बी सी इक्वल टू अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 का वैल्यू होता है 4, यानी बी सी का वैल्यू कितना आ गया 4, ये आपका 4 वैल्यू आ गया, यानी आपका ये जो वैल्यू था इसका वैल्यू कितना आ गया 4, यानी बी सी इक्वल टू आ गया 4, देयरफॉर बी इक्वल टू आ गया 4, तो यहां पे आप लिख सकते हो देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच इक्वल टू 4/5, ये आ गया आपका cos थीटा। ये इजी था, बहुत इजी था, पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है तब आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो 9th 8th स्टैंडर्ड से लगभग शुरू हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम, तो आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, और नहीं याद है ना तो भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया रहेगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। मैंने कितने बार रिपीट किया पाइथागोरस थ्योरम, तो वीडियो के एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, 2 बार नहीं 3 बार देखिएगा, आराम से आपको पूरा पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद अब हम एंगल थीटा का जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो बताएंगे, वो भी आप कंटिन्यूसली बने रहिए, वो भी ध्यान से देखिए। तो आओ मैं अभी दिखाता हूं ट्रिगोनोमेट्री के एंगल्स जो दिए रहते हैं थीटा, उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, और वो थोड़ा टफ लगता है बच्चों को। तो चलो आज मैं उसको सॉल्व करता हूं, इजी मेथड में सॉल्व करके दिखाता हूं। याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है ये। चलो अभी यहाँ पे एक मैं बॉक्स बनाता हूं, आप लोग भी मेरे साथ साथ बॉक्स बना सकते हैं। यहां पे लिखता हूं मैं साइन, और यहां पे लिखता हूं मैं कॉस, और यहां पर लिखता हूं मैं थीटा। ठीक है, थीटा बोले तो एंगल, ठीक है। तो यहां लो 0 डिग्री, यहां पर ले लो 30 डिग्री, ये ले लो 45 डिग्री, ये ले लो 60 डिग्री, और एक और बॉक्स बना दो, उसका नाम डाल दो 90 डिग्री। यही रहता है स्टैंडर्ड में, यही सब चीज दिया गया कि स्टैंडर्ड वर्ड डिग्री जो है 0, 30, 45, 60, 90 यही दिया है। 15 का गैप ले, 15 का गैप लिया, इधर 30 का गैप है, ठीक है। बट टेंशन मत लो, सारा सॉल्व होगा। आगे जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ेगा इसी में थोड़ा चेंजिंग आएगा, और सारा एंगल का वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां पर आपको काउंटिंग 0 से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है? 0 से। तो यहां पर देखो 0, 1, 2, 3, 4, उल्टा कर दो अब इसको, 0, 1, 2, 3, 4, डिवाइडेड बाई 4, 4, 4, 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन में 4, ये लो भाई, ऐसे आपको भी करना है। 0, 1, 2, 3, 4 याद नहीं करना है, बस आप समझो 0, 1, 2, 4 से शुरुआत करना है। कहां तक जा रहा है? 4 तक। उल्टा करो अब, 90 डिग्री पे 0 लो, उसके बाद कहां तक आना है? 4 तक। 0 डिग्री पे 4 तक। साइन का 0 डिग्री से शुरू, कॉस का 4 से शुरू, बस ऐसे करिए, ऐसे समझिए। अब इसको क्या करना है? अंडर रूट में लेना है सबको अंडर रूट में ले डालो, अंडर रूट में लो, सभी को अंडर रूट में लो। देखिए लाइफ में 2 लोग होते हैं, 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं हार्डवर्क करने वाले, एक होते हैं स्मार्ट वर्क करने वाले। हार्डवर्क करने वाले बहुत मेहनत करते हैं, आगे वो भी बढ़ते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क करने वाले ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो स्मार्ट वर्क सीखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा आपको लगेगा ये किसी को रूट में भी नहीं पता होगा, रूट कैसे आता है, ये आता है, ठीक है। कंटिन्यू रखिए, मैं सारे वीडियो बनाऊंगा, धीरे धीरे आपको रूट वूट सब सिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। अभी इसको 0 से कोई भी चीज को हम जब डिवाइड करते हैं ना, 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है। क्या होता है? 0। तो यहां पर एक सेंटेंस में बना करके बच्चों को अक्सर बताता हूं कि 0 डिवाइडेड बाय सम नंबर्स या समथिंग दैट इज 0।
और समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो या सम नंबर्स डिवाइडेड बाय जीरो द वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। तो ये दोनों सेंटेंस याद रखिएगा, ठीक है। यहां पे वैल्यू आएगा जीरो। 1/4, तो 1 का रूट भाई 1 ही होता है और 4 का रूट 2 होता है, यानी 1/2। अभी यहां पर देखिए ये तो कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 1 का रूट में 1 आएगा और 2 का रूट में √2 ही आएगा। 3 का रूट में √3 आएगा और 4 का रूट में तो वैल्यू 2 आएगा, और ये 4 4 कैंसिल हो गया, यानी आंसर 1 में आएगा √1। अभी देखिए जब यही चीज को मैंने ऊपर किया है तो ये सेम चीज है यहाँ नीचे, बस उल्टा हो जाएगा इसका। तो करो यहाँ पे 0/4 कितना था भाई 0, इसका वैल्यू कितना था 1/2, इसका वैल्यू कितना था 1/√2, इसका वैल्यू कितना था √3/2, इसका वैल्यू कितना था 1। समझ गए? बस ये साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ थीटा मैंने नहीं लिखा है बिकॉज ये वैल्यू है और थीटा यहाँ पर है, तो इसीलिए मैंने एंगल यहाँ लिखा है। तो थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, समझ में आ गया? बस इतना आपको समझना था और इसको याद नहीं करना है, समझना है। जब आप 1 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो यही चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। कोई बोलेगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू, आपके मुंह से फटाक से निकलेगा √3/2, समझे? तो ऐसा आंसर आता है। तो अब टेंशन मत लीजिए, इजी वे में समझिए, आराम से समझिए, और इसको 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार वीडियो देखिए। अगर नहीं समझ में आता तो ये देख लिए, आपको जीवन भर के लिए ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू से निश्चिंत हो जाइएगा। और कोई भी सवाल आएगा, अगर डिग्री थीटा की वैल्यू आएगी तो आप फटाक से इस टर्म में कन्वर्ट करके निकाल सकते हो, ये मेरा वादा है। आप अच्छे से पढ़ो, बस ध्यान से पढ़ो। अभी आपने बोला, मैंने बोला कि सर यहाँ पे साइन और कॉस का समझ जाओ, बाकी सब निकल जाएगा। लेकिन कैसे निकलेगा मैं करके दिखाता हूं आपको। अभी मैंने 6 फंक्शन बताया लेकिन निकाला 2 का ही, तो बाकी का क्या होगा सर? बाकी का भी आएगा। देखिए अब सपोज करिए मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको tan थीटा का वैल्यू निकाल के दिखाऊं। अब तो थीटा एंगल है तो एंगल इसमें से कोई भी ले लो आप। तो सपोज करो मैं tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो tan 60, ये लो भाई tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री क्या है? थीटा का वैल्यू है। तो tan 60 का वैल्यू मैंने क्या बताया था कि sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो मैंने लिखवाया था ना sin थीटा अपॉन cos थीटा। और जब साइड दिया रहेगा तो साइड में क्या दिया था? तो P अपॉन B, P होता है परपेंडिकुलर, B होता है बेस। वैसे ही आपको याद भी करना है, उसमें याद करना पड़ेगा बस, बिकॉज उसमें भी है टेक्निक ही। बट अगर आप उसको नहीं सीख पाए हो, नहीं सीख पा रहे हो, तो उसको याद कर लो। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद रखना है उसको। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये थीटा का वैल्यू कितना लिया हूं मैं यहाँ पे 60, तो भाई यहाँ आप भी 60 डिग्री लिख डालो, 60 डिग्री, और यहाँ भी लिखो आप 60 डिग्री, ठीक है। अब साइन 60 का वैल्यू कितना है? √3/2, √3/2। cos 60 का वैल्यू कितना आएगा? तो इसका 60 का वैल्यू आएगा कितना? 1/2, तो 1/2। अब इसको ABCD वाला मैंने पीछे सिखाया है, जो D रहेगा A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे? √3 × 2 अपॉन 2 × 1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ गया आपका वैल्यू किसका? tan 60 डिग्री का। तो आप सोचोगे सर मुझे ये पूरा याद करना पड़ेगा क्या पूरा इतना प्रोसेस करना पड़ेगा tan 60 डिग्री के वैल्यू निकालने के लिए? इससे अच्छा तो मैं याद कर लूं। नहीं, आप जब कैलकुलेशन करोगे ना, जब ये याद हो जाएगा, ये आप जब सीख जाओ ना टेक्निक, तब आपके दिमाग बताएगा कि भाई tan 60 बोला है ना, √3 आएगा। कैसे? वैसे कैलकुलेट कर लेगा, √3/2, 1/2, 2 कैंसिल आ गया यहाँ पे √3। तो ये यहाँ पे टेक्निक आपको बताएगा। जब आप कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं तो उससे जो कोई फास्ट कैलकुलेशन करता है, समझ लीजिएगा कि उसके पीछे उसने बहुत मेहनत किया है प्रैक्टिस में। आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको। अब आप बोलोगे कि सर कुछ ऐसा वैल्यू निकाल के दिखाओ जो हमको लगे कि हाँ ये थोड़ा अच्छा कॉम्प्लिकेटेड था, बट ठीक है। जैसे मैं tan ने कॉट का निकाल के दिखाता हूं। कॉट 90 डिग्री का वैल्यू, कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? तो cos 90 अपॉन sin 90, ठीक है। तो cos 90 अपॉन sin 90 डिग्री, तो यहां पर जो वैल्यू आएगा
cos 90 का वैल्यू भाई cos 90 इधर 0 डिग्री अपॉन क्या है भाई sin 90 डिग्री 1, यहां 1। ठीक है, तो यहां से देख करके बनाओ। तो यहां पर क्या आ रहा है, मैंने अभी बोला था कि 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0, क्या आ जाएगा यहां पे आंसर 0। लेकिन अगर मैं cot 0 डिग्री का वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, तो sin cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री। अब यहां पर आप इसको वैल्यू पुट करोगे तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू 1 अपॉन sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0। अब आपका दूसरा मेथड वो समझ में आया जो मैं बोला था, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग दैट इज 0 एंड द वन नंबर्स डिवाइडेड बाय या एनी वेरिएबल एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 दैट इज नॉट डिफाइंड। तो यहां पे आप अपने नोट टेक्स्ट बुक में भी चेक कर लीजिएगा कि इसमें नॉट डिफाइंड लिखा रहेगा। समझ गए, तो ये आपका आंसर है। और ऐसे ही मैंने जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था वो निकाल करके दिखाने का कोशिश किया हूं ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। बाकी सब नॉर्मल ही है, बाकी मल्टीप्लाई है बीच बीच में जो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको मैं ये होमवर्क देता हूं कि आप बाकी का कोसेक थीटा का, सेक थीटा का, कॉट थीटा का, बाकी के डिग्री का वैल्यू खुद से घर पे बैठ करके निकालिएगा। और अगर नहीं निकला तो आप मुझे मैसेज कीजिए कि सर आपने जो बताया था वो मेथड थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है क्योंकि मेरा वैल्यू नहीं निकल रहा है। और नहीं निकलेगा वैल्यू तो मुझे टेक्स्ट मैसेज कीजिए, मैं तुरंत वहां पे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं। मैं चेक करूंगा कि क्या गलती हो रहा है, बिकॉज कैलकुलेशन गलती होगा तभी वो आपको रॉन्ग आएगा, अदरवाइज ये मेथड परफेक्ट है। हमने बहुत सारा कैलकुलेशन किया, बहुत सारे मेथड से हमने ये बच्चों को पढ़ाया है और बहुत बच्चे ने इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। तो आप भी इसको देखिए, सीखिए और बाकी का आप बनाइए घर पे बैठे बैठे, इजी मेथड है, सीख जाइएगा। ठीक है, अभी इसके बेस पे अब दूसरा मैं वैल्यू निकालने को सिखाता हूं, ध्यान से देखते रहिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से सीखिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज अभी हम नए हैं यूट्यूब पे, तो हम चाहते हैं मैक्सिमम बच्चों तक हमारा जो वीडियो है वो पहुंचे। और हम जो तरीका बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कम टाइम में ज़्यादा सिखाने की, मतलब स्मार्ट वर्क कराने की जो मैं कोशिश कर रहा हूं, उसको आप लोग सपोर्ट करिए और उसको सफल बनाइए। थैंक यू वेरी मच।